जय हिंद दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को न्यू क्लास एच पर स्वागत करता हूं। दोस्तों 10 क्लास के मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1 और प्रश्नावली 1A। इसमें हम लोग क्वेश्चन 3 तक बना चुके हैं और आज हमारा क्वेश्चन है 4.1 और 4.1 में हम लोग आज बनाना स्टार्ट करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके पिछले वाले वीडियो आप सारा देखे होंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। तो चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है। तो इसको हम भाषा इसका पहले लिखेंगे, उसके बाद भाषा लिखकर हम बनाते चलेंगे। तो चलिए इसको हल किया जाए। हल है, हम लिखेंगे यहाँ पर हल और लिखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है तो भाग एल्गोरिदम से भाग एल्गोरिदम हमारा क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ 0 छोटा या बराबर r छोटा b। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर b का मान हम 4 रखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, b बराबर 4 q प्लस, या यहाँ पर लिख देंगे कि b बराबर 4 लेने पर, यहाँ पर चलिए हम लिख देते हैं b बराबर 4 लेने पर तो हमारा कितना हो जाएगा, a बराबर 4q+r, जहाँ 0 छोटा या बराबर r छोटा b। तो यहाँ पर b का मान हम कितना माने हैं, 4। b का मान हम 4 माने हैं। तो r बराबर हमारा कितना हो जाएगा, r का मान हमारा कितना हो जाएगा, 0 1 2 3। यहाँ पर 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब आगे नहीं बढ़ेंगे यहाँ पर 4, क्योंकि r का मान हमें 4 से छोटा लेना है। यहाँ पर जो चिन्ह है हमारा, r का मान क्या होगा, b से छोटा होगा। तो r का मान यहाँ पर 4 से छोटा लेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे विषम संख्या पर विचार करने पर, विषम संख्या पर विचार करने पर हमारा विषम संख्या कौन कौन होगा, 1 और 3। जो विषम संख्या हमारा 1 और 3 हो गया, तो अब क्या लिखेंगे, अब a बराबर क्या लिख देंगे हम, 4q+1, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं a 4q+3। एक विषम पूर्णांक हम यहाँ पर लिखें और यहाँ पर एक विषम संख्या लिखें। तो हम देख रहे हैं कि इसी के बराबर क्या है, यह है और यह है। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिख देंगे इस प्रकार, यहाँ से लिखिए, आगे थोड़ा बढ़ा दिया जाए, इस प्रकार हम देखते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के
रूप में होता है जहाँ क्यू क्या है, क्यू एक पूर्णांक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल हमारा क्या होगा? अगला सवाल है हमारा, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 के रूप का नहीं होता। अर्थात दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 रूप का होता है। इसमें का 2 नंबर सवाल और 3 नंबर सवाल सेम है। यहाँ पर कह रहा है कि दिखाइए कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा अथवा 1 बचेगा। पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा अथवा 1 आएगा। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक हम पूर्णांक मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि पूर्णांक वह क्या है, 5 है। इसका वर्ग करने पर जो संख्या बन रही है उसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा अथवा 1 बचेगा। तो यहाँ से हम भाग दे रहे हैं तो कितना बच रहा है, यहाँ पर हम 4 छक 24, तो यहाँ पर शेष हमारा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर ले लीजिए, जैसे यहाँ पर हम 4 का वर्ग अगर करते हैं तो 16 होगा, और इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, तो 4 से 4 16, तो शेषफल हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। यहाँ शेष हमारा कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 1, और यहाँ पर बच रहा है हमारा 0। इसमें भी वही बात कह रहा है कि दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q अर्थात और 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 0 शेष, यहाँ पर 0 शेष बचेगा, अथवा 4q प्लस 1 अर्थात 1 बचेगा। यहाँ पर अगर हम 4 से गुना करके और 4 से यहाँ पर 4 से गुना करके और 4 से भाग दे तो कितना बचेगा, शेष हमारा 0 बचेगा। यह वर्ग हो जाएगा 4 का। अगर यहाँ पर भी हम ऐसे ही करें, एक संख्या मान ले और उसका वर्ग करें और 4 से भाग दे तो कितना बचेगा हमारा शेष, 1 बचेगा। तो चलिए इसको हम भाषा में लिखते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। तो हम लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। अब यहाँ तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, भाग एल्गोरिदम। भाग एल्गोरिदम हमारा क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 छोटा या बराबर R छोटा B। यहाँ पर हम अब क्या लिखेंगे, b बराबर 4 लेने पर, तो b बराबर अगर हम 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस R, जहाँ 0 छोटा या बराबर R छोटा b। यहाँ पर इतना हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर b का मान हम क्या रख लिए हैं, 4 लिए हैं। अब यहाँ पर r बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 0 1 2
3। 4 तक नहीं जाएगा क्योंकि r का मान 4 से छोटा लेना है। अब यहाँ पर इसलिए लिखेंगे, इसलिए a बराबर 4q, और यहाँ पर शून्य को अगर रखते हैं हम शून्य को, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4q। शून्य को यहाँ पर हटा भी हम सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या 4q। अब देखिए चलिए इसको भी हम लिखते चलते हैं। a बराबर 4q प्लस 1। इसको यहाँ पर शेषफल को हम यहाँ पर बैठा देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अगर 4q प्लस 2, यहाँ पर लिखेंगे तो हम कितना लिख सकते हैं 4q प्लस 3। अब एक एक करके इसको हम बताते चलते हैं। इसको ले लीजिए, इसका वर्ग करेंगे हम, तो वर्ग हम करते हैं, दोनों साइड में हम वर्ग करेंगे। इधर हम वर्ग किए तो इधर भी हम इसको वर्ग कर रहे हैं। यहाँ पर वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ पर होगा 16q का स्क्वायर। यहाँ पर a का स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लेंगे तो हम कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 4 गुने 4q स्क्वायर, इतना होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 4k, जहाँ k बराबर कितना 4q स्क्वायर। इसके अगला वाला फिर लेंगे हम। अब हम निकालेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो चलिए हम अगले पेज पर इसका मान निकालते हैं, कितना आ रहा है मान। अगला पेज हमारा, अगला पेज दोनों साइड क्या करेंगे वर्ग करेंगे। दोनों साइड वर्ग करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है। तो a का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका निकालेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं a और यहाँ पर मान लेते हैं b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सूत्र हो जाएगा। तो हमारा होगा, क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम यहाँ पर हम क्या लिए, a का मान कितना है 4q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान कितना है 4q, और b का मान कितना है 1, तो 2a का मान 4q और b का मान कितना हो गया 1। अब यहाँ से हम, ये हो गया 4 का 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8q। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम सजा लेंगे, 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। अब क्या करेंगे, 16q स्क्वायर प्लस 8q, इसको हम कोष्टक में करेंगे, इसको अलग कर देंगे। अब यहाँ से जो कोष्टक में है उसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन इसमें क्या है, कॉमन इसमें हो जाएगा हमारा 4, तो 4 का 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8q प्लस इधर कितना हो जाएगा 1। अब क्या लिखेंगे 4k प्लस 1, जहाँ लिखेंगे हम, जहाँ k बराबर क्या 4q स्क्वायर प्लस 2q। इसके बाद हमारा अगला स्टेप चलेगा, और सवाल में हम देखेंगे कि क्या यह सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि हमसे जो पूछा हुआ है यह सिद्ध हो रहा है कि नहीं। तो हम सवाल में, जैसे यहाँ पर सवाल है हमारा, सवाल में कह रहा है कि दिखाइए किसी धन पूर्णांक का वर्ग इतना या इतना के रूप का नहीं होता है, अथवा दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग इतना या इतना के रूप का होता है। तो हम यहाँ पर जो k का मान 4k निकाले थे, 4k निकाले थे यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि 4k जो आया है 4q के बराबर आ रहा है। और अभी जो मान हम निकाले 4q प्लस 1, वह 4q प्लस 1 के रूप का है। अब चलिए हम अगला स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप अब क्या करेंगे, इसका हम वर्ग करेंगे, यहाँ पर 4q प्लस 2 का वर्ग करेंगे।
और उसको देखेंगे। तो चलिए हम उसका क्रिया कर रहे हैं। तो हमारा है तीसरा स्टेप, a बराबर 4q प्लस 2, दोनों तरफ इसका भी वर्ग करेंगे। तो 4q प्लस 2 का वर्ग करेंगे। यहाँ पर जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठाएँ, ठीक उसी प्रकार इसको भी बैठाना है। तो कितना हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा b का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 क्यू हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे। 16q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अब कॉमन लेंगे। तो चलिए हम कॉमन लेते हैं और कॉमन हम 16q प्लस x 16q प्लस 4 इसको कोष्टक में कर लेते हैं और यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेते हैं, यहाँ से हम कॉमन 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 16q है। तो यहाँ पर 4 कॉमन हम लेना है। तो 4 चौका 16q और यहाँ पर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे 4 और इतना को पूरा को हम k मान लेते हैं k। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ k बराबर कितना 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि यह कितना के रूप का हो रहा है 4, यहाँ से 4q या यह इतना के रूप का हो रहा है 4q प्लस 1 के रूप का हो रहा है। चलिए एक स्टेप और देख रहे हैं हम, एक स्टेप और। अगला स्टेप यहाँ पर है हमारा मान, कितना मान होता है a बराबर एक हम लिए थे 4q प्लस 3, 4 प्लस 3 उसका हम वर्ग करके देख रहे हैं। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो हमारे इस यहाँ पर कितना माना जाएगा 16q स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2ab। 2a का मान कितना है 4q और b का मान कितना है 3। तो 4 दूनी 8, 8 3 के 24 हो जाएगा 24q। अब इसको हम क्या करेंगे, सजा लेंगे। 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 को हम कितना लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1, 8 प्लस 1। यहाँ से हम 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 इतना को हम कोष्टक में कर लेंगे, 1 को हम क्या करेंगे साइड में कर देंगे। यहाँ से हम फिर 4 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कितना हमारा बच जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 प्लस 1। अब फिर यहाँ से हम मान लेंगे इतना का मान कितना मानेंगे k मान लेते हैं, इतना का मान हम k मान लेते हैं, इतना बराबर k प्लस 1। अब लिख देंगे फिर जहाँ k बराबर 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, बार बार अगर क्रिया कर रहे हैं तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका मान इतना या इतना के रूप का हो रहा है, इतना या इतना के रूप का हो रहा है। यह 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 के रूप का नहीं हो रहा है, यह नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम भाषा में लिख देंगे। चलिए उसको कैसे लिखेंगे हम बता रहे हैं, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा उसको। इस प्रकार हम देखते हैं कि
देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वर्ग 4q+2 या 4q+3 के रूप का नहीं होता है उसे 4q या 4q+1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे हम। अगला सवाल है हमारा 4 का 4 कह रहा है कि सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक 6k या 6k+1 या 6k+2 या 6k+3 या 6k+4 या 6k+5 के रूप में लिखा जा सकता है। इसको सिद्ध करना है कि 6k या 6k+1 या 6k+2 6k+3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। लिखेंगे इसको, माना कि धन पूर्णांक, यहाँ पर लिखेंगे धन पूर्णांक ए है। दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए भाग एल्गोरिथम। दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए भाग एल्गोरिथम। भाग एल्गोरिथम में क्या होता है, a बराबर BQ+R, जहाँ 0 छोटा या बराबर R छोटा b। अब क्या करेंगे, b बराबर हम क्या लेंगे, यहाँ से हम b बराबर लेते हैं 6। b बराबर 6 लिखेंगे। b बराबर 6 लेने पर b का मान 6 ही क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 दिया है। क्वेश्चन में कितना दिया है, 6 दिया है। अब यहाँ पर हम भाग एल्गोरिथम से उसका मान रखेंगे। b बराबर 4, b बराबर 6 लिखेंगे, 6q+R R हो गया। अब लिखेंगे जहाँ 0 छोटा या बराबर R छोटा 6 से छोटा, क्योंकि यहाँ पर b का मान हम 6 लिया है तो R का मान कितना है, 6 से छोटा होना चाहिए। अब लिखेंगे R बराबर 0 1 2 3 4 5 तक हम लेंगे, 6 नहीं लेंगे क्योंकि R का मान हमें कितना लेना है, 6 से छोटा लेना है। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए अब कितना, भाग एल्गोरिथम से इसको लिखेंगे 6q प्लस R का मान हमारा कितना है, 0 है, 0। तो यहाँ पर कितना हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या a बराबर 6q लिख सकते हैं। q बराबर हम k भी मान सकते हैं, q बराबर हम k मान लेते हैं, q बराबर k मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6k। अब चलिए अगला हम लिख सकते हैं 6 जो q है उसको हम k मान लेते हैं, k प्लस यहाँ पर कितना है, 1, R का मान 1 रखेंगे। इसी प्रकार 6k प्लस R का मान हमारा कितना है, 2 है, तो 2 रख सकते हैं। इसी प्रकार 6k प्लस 3, 6k प्लस 4, इसी प्रकार 6k प्लस 5।
तो मैंने इसको सिद्ध किया कि यह इतना इतना के रूप के होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल 4 का 5 यहाँ से हम बनाएंगे। कह रहा है कि सिद्ध करें कि 2 4q + 1 के रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि 4q + 1 के रूप में दो पूर्णांक कितना 4m + 1 और 4n + 1। अब इसको हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना करने के लिए कह रहा है तो गुणनफल, इसको हम दोनों को गुना कर देंगे। 4m + 1 और इसको 4n + 1, दोनों को गुना कीजिए तो कितना आएगा हमारा? इसमें गुना करेंगे। 4 का 16 mn हो जाएगा। अब यहाँ से फिर इसको और 1 में गुना करेंगे। 4m और गुने 1 तो कितना आएगा? 4m। फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4n। 1 से फिर इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से 16mn + 4m + 4n कोष्ठक में कर लेते हैं और 1 को हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 का 16 4mn + m, यहाँ पर कितना बचेगा? m बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा? n बचेगा +1। यहाँ पर हम लिखते हैं कितना? अब लिख लेते हैं कि 4 और q + 1। q बराबर हम लिख सकते हैं q, जहाँ q बराबर कितना लिख दें? 4mn + m + m n, जहाँ हम q बराबर कितना रखें? कितना लिए हैं? इतना। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह इतना के रूप में हम इसको सिद्ध किए। तो हम इसको लिखेंगे इतना, या यहाँ पर हम k भी मान सकते हैं, यहाँ पर हम q ही मान लिए हैं। तो हम लिखेंगे जो 4q + 1 के रूप में है, इसको हम क्या किए? सिद्ध किए, प्रूव्ड हम कर दिए। तो ये इस चैप्टर का सारा सवाल ख़त्म हुआ। आज के लिए इतना ही। और आपको सवाल समझ में आया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।